Welcome to Fahad's Den, a podcast where I sit down with your favorite influential personalities and discuss as to how does it really feel to be in their shoes. So if you're new to the channel, please do consider subscribing because it does help with the algorithm. Let's go and watch the episode now. जहाँ पे हम ये कॉर्पोरेट की भी अगर हम बात करें कि बिल्कुल ऐसे फाइनेंस होना चाहिए. असल में ना एड्स भी स्टोरीज ही हैं. एग्री ठीक है, 100%. तो वो होता ही है कि लोगों को क्या याद रह जाता है, स्टोरी याद रह जाती है लोगों को. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग है नोशन ना? एज वेल. ये मैं कल परसों कहीं सुन रहा था इंटरनेट पे ही. ओके, चोरी किया मैंने वहाँ से. कोई वो बात ये नहीं. था कि पता है मुझे वो भूल गया कि वो एग्जैक्ट बात क्या कर रहा था. उसमें वो ये बात ये थी कि लोगों को ये याद नहीं रहता लेकिन स्टोरी याद रह जाती है. अगर मैं और आप बात करें तो स्टोरी याद रह जाएगी आपको उसमें से. सही बात है. तो एड में भी यही होता है कि स्टोरी लोगों को याद रह जाती है. स्टोरी का मतलब ये नहीं कि कोई आपने कोई 20 सफ़ों की स्टोरी है. एग्जैक्ट मेन एसेंस याद रहेगा. एसेंस एक छोटा सा आइडिया या एक चीज़ जो है ना वो लोगों को याद रह जाती है. तो कोई चीज़ स्टिक कर जाती है उनके साथ. तो वो आप और वो एड जो है वो आप उसको रिकॉल कर लेते हैं कि 5 साल बाद भी आप उसको रिकॉल कर लेंगे. बिल्कुल कि एग्रीड. अगर कोई चीज़ आपके जहन में फंस गई. एग्रीड बिल्कुल. हाँ कि वो बचपन में हम देखते थे मेरी मुट्ठी में क्या अभी तक वो चलता है दिमाग के वो अंदर. फंस गया, वो लाइन फंस गई. सिमिलरली यूफोन का आपका ऐड, अब मैं वो अगर मैं इमिटेट करूं तो मेरा ख्याल है लोग मुझ पे मीम्स बनाना शुरू हो जाएंगे. तेरी मेहरबानी वाला तेरी मेहरबानी. वो हाँ अभी तक फंसा है. हाँ वो एक पॉइंट है कि वो लोग को हंसी आई. देखा उनको हंसी आई, उनको वो इतना वो लगा कि अब वो यूफोन जो है ना वो उनके जहन में स्टिक हो गया है. बिल्कुल. तो वो जब भी उनको वो चीज़ याद आएगी तो उनको यूफोन याद आएगा. बिल्कुल सो वो मुझे लगता है कि ग्रेट राइटिंग है सही है. और वो मज़ेदार चीज़ है. तो मुझे लगता है कि आप अगर थोड़ा सा आपको डरे बगैर ना अगर आप खेलें सही है. तो आप ज़्यादा अचीव कर सकते हैं. और ओके 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 ओके. कि मुझे नहीं, ये I लगता understand, I है understand. मुझे ये लगता है कि कभी कभार ना मतलब मैं अगर जॉब कर रहा हूँ तो मुझे डर है कि यार अगर मैं ये गड़बड़ हो गई तो यार ये मसला हो जाएगा. हाँ. फिर उसको डर होगा यार ये गड़बड़ अगर इधर गड़बड़ हो गई तो ये मेरे पे आएगा. तो वो सेफ एक होता है. सही है. तो जितने साल हम यूफोन करते थे तो उसमें एक चीज़ तो मैंने नोट की कि सेफ्टी तो खिड़की से बाहर फेंकनी. अच्छा. हाँ सेफ Okay. कुछ नहीं है अब. सही है. तो वो मुझे वो मतलब अब उसमें लोगों को लगता है कि जी बड़ा ज़बरदस्त और ये वो. लेकिन आप यकीन करें कि मुझे ज़्यादा डर लगता था वो बनाते हुए. क्यों? अच्छा. क्योंकि डर इस सेंस में, डर से मतलब ये नहीं कि हाँ. डर नहीं, लेकिन डर से मतलब ये कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है. बिल्कुल. एक बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा है, आप कह रहे हैं ये सर ये अच्छा लगेगा. एग्रीड. अब आपने अपना दे वो देना दिया, input बेस्ट देना, दे दिया. बिल्कुल. आपने कहा सर मुझे ये लगता है क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये लगता है ये वर्क करेगा. ओके. और अगले को भी लग रहा है, लेकिन बजाय उसने एक तरीका ये कि यार हाँ लग तो रहा है लेकिन पता नहीं, लेट्स बी सेफ, लेट्स डू दिस, जस्ट ये बता दो. दूसरा वो कह रहा है यार ठीक है आपको लग रहा है. मैंने कहा जी मुझे लग रहा है. तो उसने कहा फिर करते. तो आपने किया. अब उसमें डर भी होता है कि यार आपने क्लेम भी डाला हुआ है इसके हाँ अंदर. एग्जैक्टली. सो खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है तो वो बंदा जो आपकी साइड से वो एग्जैक्टली आपका एम्बेसडर एक तरह से. हाँ वो आपकी साइड ले रहा है तो वो फंसेगा. तो आपको ज़्यादा फिर मुझे लगा कि उस ज़माने में ज़्यादा जान मारते थे हम लोग. हाँ. मैं ज़्यादा जान मारता था कि मेक श्योर करूँ कि हर चीज़ जो है ना वो जितनी परफेक्ट हो सकती है. तो वो सही. ताकि वो चीज़ जो मैं हाँ, क्लेम exactly. कर रहा हूँ बिल्कुल क्लेम कर रहे हैं वो मैं करके भी तो आपके दिखाऊं शोल्डर्स उसको. पे आ गई वही बात. हाँ कि सर ये फ़नी है. हाँ एग्जैक्टली. कि तेरी मेहरबानी जो है ये फ़नी बात है. हाँ. तो उसका वैसे ये तेरी मेहरबानी का जो ये क्या कहते हैं जो एक्सेंट था, वाज इट दिस एन इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन? जैसे लोगों को पता है सर्विस का जो जिंगल था दैट वाज अ रैंडम एडिशन, एकदम से आया था कि शानी ये रैंडम नहीं था. ये रैंडम नहीं था असल में. सर इस पे भी आप ही इंसाइट देंगे.
मैं दे रहा हूँ बिल्कुल ये ले। ऑडियंस ही इज द वन हु एक्चुअली हाँ, मेड नहीं, दिस जेम. हाँ नहीं वो फैसल ने लिखा, फैसल कुरैशी ने. सो उन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि यार हमें ऐड बनाना है साफ आवाज़ पे, ओके साफ आवाज़ और बेहतरीन नेटवर्क. सही है. लेकिन मेन जो पॉइंट है वो है साफ आवाज़ कि सही है। ईयरफोन यूज़ करते हैं तो आवाज़ साफ होती है. हम्म. तो ये ब्रीफ थी Okay, कि सही इस है. पे ऐड बनाना है. तो वो फिर फैसल ने सोचते सोचते वो कहीं से हम घूमते घामते होते हाते हम इस पे आए कि एक खूबसूरत लड़की है. सही है. तो आप देखते हैं तो आपको आप कहते हैं वाह वाह कितनी खूबसूरत लड़की है और मेस्मराइज हो जाते हैं. हाँ. तो जब वो बोलती है तो उसकी आवाज़ क्लियर नहीं होती. एंड द वे शी एक्चुअली डिलीवर्ड तो इट. पंच लाइन आती है कि साफ आवाज़ से फ़र्क पड़ता है. बिल्कुल. ये पंच लाइन उसने लिखी थी. अब ये मसला ये था कि ये जब ये जोक की तरह है. हाँ. ये मैं आपको सुनाऊंगा तो आप हंसेंगे अभी. तो ये जब जैसे मैं अभी हंसी रोक नहीं पा रहा. हाँ तो जब हमने ब्रांड वालों में सुनाया तो वो भी हंसे, उनको भी बड़ा अच्छा लगा. लेकिन उन्होंने कहा मसला है इसमें. क्या? उन्होंने कहा जब ये हम जाके सीईओ को सुनाएंगे तो शायद ये इतना फ़नी ना लगे. अच्छा. तो ओके. वो उन्होंने कहा ये है तो बहुत फ़नी, लेकिन अगर ये फ़नी ना लगा तो वो हो सकता है क्योंकि ये एक हम यूजली मतलब बड़ा आउट ऑफ द वे जाके एक चीज़ करने जा रहे हैं कि साफ आई थिंक ये आवाज़. पहला था उनका इस सीरीज का एड जो था. नहीं ये वो तेरी हमने मेहरबानी. बनाए उनके साथ बहुत. वो आई नो. बनाए, हाँ. लेकिन वो मैं ये- बाद में एक और शेयर हाँ, करूंगा जो मुझे अभी याद आ रहा है. हाँ ये असल में हम कर रहे थे तो मैंने जाके उनको सुनाया, प्रेजेंट किया कि जी इस तरह ये होगा और ये होगा और ये होगा और वो बोलेगी तेरी मेहरबानी. तो वो ऐसे बोलेगी. तो वो सारा पंच ये था कि जो भी सुन रहा होता है ना वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप कहेंगे कि ये होगा, लड़की मुड़ेगी कहेगी तेरी मेहरबानी. तो ये नहीं आगे से आपको हमेशा हंसी आती है. तो वो उन्होंने ओके किया, वो हमने बनाया. तो हमने कहा कि उस ज़माने में वो लड़की थी, उसने 1-2 पाकिस्तानी ऐड भी किए हुए थे. ओके. लेकिन थी वो ब्राज़ीलियन. एग्जैक्टली. तो वो हमने ऐड देख के हमने कहा यार ये लड़की जो है ना, लड़की ऐसी हो कि बस आपका कहीं और ज़हन ना जाए. एग्जैक्टली. क्योंकि जो की पूरा इस पे डिपेंड कर रहा है कि आप सिर्फ उस लड़की को देखते रहें और आपके जहन में कहीं से ये बात नहीं आ सकती कि जब ये बोलेगी ना तो ये आवाज़ निकलेगी. तो उस लड़की को जब हमने सुनाया तो उसका भी हंस के बुरा हाल. और उसको फिर प्रैक्टिस करवाई हमने कि आपने इस तरह बोलना है. तो उसने एक्चुअल बोला भाई, उसकी आवाज़ है और वो डबिंग नहीं थी ये. नहीं डबिंग नहीं, As in किसी और. नहीं उसी की आवाज़ है. ओके. वो उसी की आवाज़ है. उसको हमने रिहर्स करवा के उसको उर्दू तो नहीं आती थी. एग्जैक्टली. लेकिन हमने कहा कि आप ये आपने सही बोलनी भी नहीं है. आपने बोलना है तेरी मेहरबानी. तो हमने इंग्लिश में लिख के दिया कि इसको रट लें और इसका मकसद ये है. सही है. तो उसने भी बड़ा अच्छा किया. हाँ. वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मेरे लिए भी बड़ी मज़ेदार चीज़ थी कि टर्न्ड आउट एग्जैक्टली जैसा आप सोच रहे थे ना. आई एम ग्लैड. हाँ मैं वही कहने लगा था दैट आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया था कि ये भी क्लिक कर दे. फियर की जैसे हमने पहले बात की. नहीं मतलब वो मुझे पता था हमें कि हंसी आ रही है और सब हो रहा है. अब इसमें ये होता है कि प्रोसेस बहुत बड़ा अच्छा था ना. ओके. प्रोसेस ये था कि यार हमने कहा यार ये जब दोनों लड़का लड़की देख रहे होंगे तो बैकग्राउंड में क्या होगा. ओके 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 ओके. सही क्या है. क्या होगा उस वक्त. म्यूजिक बजाएंगे हम, क्या करेंगे, लाइव साउंड होगी. तो हमने कहा नहीं यार जिंगल होना चाहिए ना. तो जिंगल ऐसा मीठा सा जिंगल हो. तो हमने शानी से कहा कि शानी हमें जिंगल बना दें. द ओजी फॉर जिंगल्स. हाँ ओजी है भाई वो. उन्होंने कहा क्या जिंगल चाहिए. हमने कहा ये 2 हैं, लड़का लड़की हैं, प्यार मोहब्बत ये वो. और थोड़ा सा एम्बिग्यूअस रख दें. ओके. कि कोई उन्होंने खुद लिखा. ओके. मुझे नहीं पता. उन्होंने खुद लिखा, उन्होंने ट्यून बनाई, उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया. डिड हिज मैजिक. हाँ और उन्होंने भेजा कि ये सुने जरा. तो कमाल था. मैंने सुना, मैंने कहा ये तो बहुत आला है. मैंने आगे उनको सुनाया यूफोन वालों को. मैंने कहा ये सुने. उन्होंने कहा वेरी नाइस. कि सुबह सुबह बारिश के इस टाइप का वो है. इस टाइप का था. तो वो स्वीटनेस, पॉजिटिव, लव, उसमें वो हर चीज़ थी. एग्जैक्टली.
फिर जब ये बन गया तो हमने कहा यार इतना अच्छा जिंगल है, तो हम ये काम करते हैं जो बाकी कैरेक्टर्स हैं ना, हम स्ट्रीट बैंड दिखाए देंगे, वो स्ट्रीट पे खड़े बजा रहे हैं, तो हम इनकी ये लुक होनी चाहिए। तो ये जैसे क्यूपिड, लव, हाँ एग्जैक्टली, वो हमें वो एक जगह मिल गई वहाँ पे, वो फ्रेंच वो जिस तरह नहीं है, हट्स टाइप, नहीं सॉरी, वो मॉन्यूमेंट है एक बड़ा, एग्जैक्टली, यस यस यस, सो वो कोई उस तरह का था वो, तो हमने कहा हाँ इसको फ्रांस, लव, म्यूजिक, ऐसा फील एक आप क्रिएट करें कि पाकिस्तान लगेगा कि नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं पाकिस्तान तो नहीं लगेगा, तो नहीं लग रहा था, हैंड्स हाँ, डाउन। लेकिन मैंने कहा वो जो उसमें बात हो रही है ना, वो इतनी पाकिस्तानी है कि आपको कभी कोई नहीं कहेगा कि ये पाकिस्तान नहीं लग रहा था। एग्जैक्टली, ये भी आपके जहन में भी ये चीज नहीं आई होगी। बिल्कुल ये कह रहे हैं। Now when I think of it in retrospect, नहीं अगर आप देखें तो वो अजीब से सूट्स पहन के म्यूजिक बजा रहे हैं, फ्रेंच कैफे टाइप है, पोर्श उसमें वो पोर्श भी उतरता है, तो कहीं से, और वो गली भी पाकिस्तान नहीं लग रही, वो नहीं लग रही थी। लेकिन ये मैंने चीज सीखी कि अगर आपकी बात देसी है और वो कनेक्ट कर रही है, आप उससे रिलेट कर सकते हैं, सही है। सो लोगों के लिए मैटर नहीं करता सही कि आप उसको किसी सेटिंग में दिखा सकते हैं, आपने लोगों से रिलेट करना है। तो लोगों ने एक सेकंड में उस चीज से रिलेट कर दिया कि जो उसकी लड़की की आवाज थी, और सबने अपनी उससे निकाल ली कॉनोटेशंस। किसी ने कहा हाँ शादी में हमने ये सुना फलाना इस जगह, सबने अपनी अपनी जो अपना एक्सपीरियंस था, तो वो हर कोई उससे रिलेट कर गया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हाँ, लेकिन प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि वो हमने उसमें चीज़ें की, चांसेस लिए, लेकिन वो सब वर्क कर गए, सब रिवॉर्डिंग थे, क्योंकि पंच लाइन ने डिलीवर किया, हाँ, और टीम वर्क। ओह या, एब्सोल्युटली। शानी, फैसल, जितने एक्टर्स थे बाकी, जो हमारा डीपी था उसका, वो हांगकांग से उसका क्या है, साइमन, तो वो शूट ही बालों के ऐड वगैरह करता था, और बड़ी फैसिनेशन हमें होती थी यार बालों के इतने खूबसूरत वो करते हैं। Exactly. उसने कहा नहीं मैं समझ गया, आई नो व्हाट यू वांट। ओके, सो ही वाज स्मार्ट विद इट। हाँ, उसने बैठ के ग्रेड करवाई कि मैं करवाऊंगा। अच्छा, ग्रेड भी उन्होंने खुद करवाई थी? हाँ, ये उस जमाने की बात है जब 35 पे शूट होती थी। ओके, हमने 35 mm पे शूट किया था, उसने ग्रेड करवाई, बड़ा हमने उससे वो किया, सो इट वर्क्स। तो मुझे लगा कि टीम वर्क और थोड़ा सा रिस्क, थोड़ा सा ले लें, डरे नहीं, ले लें रिस्क। मतलब मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हाँ कि ले लें रिस्क, 99.99% ऑफ द टाइम वो वर्क करेगा आपके लिए। बिल्कुल, सिर्फ वो देख लेना कि रिलेटेबल हो। रिलेटेबल नहीं, आपका आइडिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, सही है। आइडिया होना चाहिए, कुछ भी हो, छोटा आइडिया हो, बुरा हो आइडिया, लेकिन आइडिया हो जरूर। सही है, फेयर इनफ। बीच में एक बात की जिंगल्स। सर, यू आर द ओजी बिहाइंड द मास्टरपीस वायरल सर्विस। मैं क्लेम ले लेता हूँ आपसे ये, लेकिन ये है नहीं ऐसा। सर, मुझे पता है मैं किधर जा रहा हूँ। आप the floor is all yours। आप बात करें सर्विस ऐड की, तो वो मैंने किया हुआ है, लेकिन अगेन क्लेम में मेरा दिल तो बड़ा चाहता है कि क्लेम सारे में ले लूं, लेकिन मैं क्लेम ले नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि उसमें भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। ओके, उनकी तरफ से कॉन्सेप्ट बन के आया एजेंसी की तरफ, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, वेरी नाइस। फिर इसमें हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, जिससे शानी इन्वॉल्व था, वो तो थे, हारिस कदीर। तो हारिस ने की अच्छी और मज़ेदार बात यह कि उसको भी वो शौक है कि आप पुश करें, क्या कहते हैं, पुश द एनवेलप, क्या कहते हैं इसको, क्या कहेंगे? नहीं, पुश द एनवेलप तो नहीं कहेंगे, पुशिंग बाउंड्रीज। हाँ, कि आप थोड़ा सा एक्सीड करो, थोड़ा चांस लो, थोड़ा रिस्क लो, थोड़ा मज़ेदार करो। सो वो ऐड कहीं से शुरू हुआ, होते होते एक जगह पे आ गया कि ये इस तरह होगा और इसमें कमेंट्री होगी, और ये फिर वो सिचुएशंस आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते 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 एक हम जगह पहुंच गए। फिर वो उसमें बहुत सारे जो उसके सारी टीम इन्वॉल्व थी,
तो उसमें इनका इनिशियल कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था नामों से, नामों से, कि नामों से, कि इनिशियल बात शुरू हुई थी कि नाम होंगे, कि अकरम, फलाना 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 फलाना, कि ये सब तो ये हैं और अब सर्विस पहनते हैं और आप इस तरह और आप भी करके इस तरह का वो नामों से बात शुरू हुई थी कि नाम होंगे। ओके, सही है। सो वहाँ से वो ट्रैवल करते इवॉल्व करता करता इस पॉइंट पे आ गया कि वो फिर नाम जो है उनके साथ थोड़ी एक्टिविटी आ गई, सही है, कि इसका मियाँ फलाना, अच्छा वो उसका कनेक्शन उन्होंने हाँ कि ये फलाना, कि जी खाली नाम के बजाय अगर आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे के नाम ले रहे हो कि फलाना फलाना, ये वाला अकरम, वो वाला ये, फलाना वाला वो, इसके बहनोई ये, आप समझे? तो ये इस तरह होते होते बात यहाँ तक आई कि कुछ सिचुएशंस लॉक हो गई। ओके, सही है। वो हमने शूट कर दी। अब वो शूट हो गई, तो जब उसके ऊपर ये बोला तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, सही है। हाँ, पहले वॉइस ओवर था क्या ये? वॉइस ओवर था ना। अच्छा, सही सही सही। ये हमेशा वॉइस ओवर था। ओके 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 ओके। तो फिर जब वो वॉइस ओवर देखा तो वो ठीक लग रहा था, ऐसा नहीं कि बुरा लग रहा था, लेकिन वो ठीक लग रहा था। तो फिर ये सब ने फिर सर जोड़ा। फिर ये एक रात में फ़ोन आया कि वो शानी ने कहा कि अगर शानी और हारिस थे, उन्होंने कहा ये अगर एक कोई चीज़ सुने ज़रा आप, अगर ये कुछ वर्क करते हुए लग रही है तो वो मैं भी गया फिर वहाँ पे, वो मैंने सुनी तो मुझे चक्कर आ गया। तो उसने उसका एक जिंगल बना दिया जो कि एक कोई ज़रा सा अजीब सा जिंगल था। अच्छा, मतलब अजीब से मतलब ये है कि उसमें टोन भी बनाई हुई थी। ओके ओके, सही 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 सही। और उस कुछ बीच की चीज़ थी, जिंगल और बोलने के बीच की चीज़ थी, लेकिन रिदम भी था उसमें। ओके, वाह। और उसने उसके ऊपर मैंने ये देखा कि जो हमने शूट करके जोड़ा हुआ था मैंने, वो उसने उसके ऊपर सिंग कर दिया। अच्छा, अदर वे अराउंड नहीं था कि उन्होंने एक जिंगल बनाया और मैंने उस पर जोड़ा। वो हमने जोड़ा हुआ था, उसने उसके ऊपर कर दिया और थोड़ी सी एक दो चीजें हमें हिलानी पड़ी, वो थोड़ी सी करनी पड़ती है। लेकिन वो कमाल, वो बड़ा मजेदार था उसका। लेकिन वो कई वो चला, बड़ा पॉपुलर भी हुआ, बहुत वायरल हुआ था। हाँ, लेकिन वो फिर कई सालों बाद मैंने देखा कि वो आज फिर आ जाता है। एग्जैक्टली, वो आ जाता है। So, वो एक लम्स का स्टूडेंट था, उसने उस पर मीम बनाई थी, वो उधर से रीपिक हुआ था। आई थिंक ये 4 साल पहले की बात थी। हाँ, उसने मीम बना दी, उसने मीम बना दी थी। तो वो कुछ, तो वो चीज़ें आइकॉनिक हो जाती हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो बहुत सारे लोग पॉजिटिव उसके साथ जब आते हैं और वो करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें चांस होता है कि कोई ना कोई चीज़ आइकॉनिक इस तरह हो जाए। वही आ गया, रिस्क ले लो, रिस्क थोड़ा सा आपको ले। तो वो क्रेडिट है एजेंसी और क्लाइंट दोनों का कि दे वेंट विद द फ्लो। एग्जैक्टली, दे वर एक्सेप्टिंग ऑफ इट। बहस मुबाहिसा सबका वो है कि होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए कि भाई क्यों करना चाह रहे हैं आप ये, वो नहीं है मसला। मसला ये कि उनका समझना और उनका एग्री करना, क्योंकि फाइनल चीज़ उनकी है। सो उनका ट्रस्ट करना। तो मुझे ये लगता है कि वो जब भी ये चीज़ें कनेक्शन में आती, ये मिलती है ना, सो आपके पास चांस होता है कि कोई चीज़ मज़ेदार हो। ओके, I'll actually change this conversation to, मैं वैसे आमतौर पे in any of my episodes में हिस्ट्री में नहीं जाता। हिस्ट्री बहुत सिंपल है मेरी। सर, जब आप हो मैं ना जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने आर्ट कॉलेज किया सर, वो नहीं, वो एजुकेशनल मैं अभी नहीं कर रहा है। ग्राफिक डिज़ाइन किया मैंने। You know where I'm going। वहाँ मैंने थिएटर किया थोड़ा सा। वही चाहिए मुझे। हाँ, वही चाहिए। थिएटर मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैंने कहा इस तरह तो सब मुझे नोटिस कर लेंगे, फेम चाहिए। हाँ, तो मैंने कहा एक्टिंग मतलब मैं जब हम लोग गए थे मैंने देखा कि वहाँ पे स्किट्स कर रहे थे। ओके, सही है। तो वो इतने फनी थे और इतना, मतलब मैं भी तालियां बजा रहा था और मैं भी खुश हो रहा था। तो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ उनसे। सही है यार ये कैसे कर रहे हैं ये। मैं तो फिर एक आध साल बाद, 2 साल बाद फिर मैंने भी कोशिश की। सो मैं और मेरे दोस्त, हम लोग किसी तरह मैं था, जवाद था मेरा दोस्त है, तो हमने एक स्किट बनाया, छोटा सा बेकार सा स्किट था। हमने स्किट अब आप बेकार बोले, लोगों को पसंद आता है। नहीं, वो वहाँ पे लोगों को पसंद आया, देखे एग्जैक्टली। लेकिन वो जब बाद में आप देखते हैं तो आपको होता है कि अच्छा आप कॉलेज था, स्टूडेंट थे, तो You were naive। वो नहीं, वो ह्यूमर भी फर्क होता है। अच्छा, सही।
तो वो कुछ चीज़ें वर्क करती हैं स्टेज पे, कॉलेज के स्टेज पे, लेकिन बाहर के स्टेज पे नहीं वो नहीं करेंगे करती work, exactly at times. क्योंकि उनका कॉन्टेक्स्ट अगर ना समझ आ रहा हो हाँ, I agree. तो वो हमने किया और वो अच्छा हो गया, तो मुझे एकदम शौक चढ़ा एक्टिंग का। लेकिन वो मुझे आती नहीं थी एक्टिंग और मुझे डायलॉग याद नहीं होते थे। नहीं होते थे? Why? नहीं, अभी भी नहीं होते। डायलॉग याद नहीं होते कि कैमरा के आगे फियर हो जाते? नहीं, डायलॉग याद नहीं होते। अच्छा। और एक मैं दूसरा मुझे बाद में पता चला कि मैं कोई इतना अच्छा एक्टर भी नहीं हूँ। सर आप मॉडेस्ट हो रहे हो। हाँ, नहीं, मॉडेस्ट नहीं हूँ मैं। मैंने कराची आके भी कोशिश की कि मुझे कोई सीरीज या सीरियल इस तरह ना मिल जाए। सही है, हाँ। तो एक आध वो प्रोड्यूसर थी, मुझे नाम उनका ज़हन से निकल रहा है, उन्होंने कहा भी कि हाँ ओके कि तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा कोई मुझे सेकंड लीड, थर्ड लीड टाइप की चीज़ शायद मिल जाए। गुड यार। लेकिन वो खैर नहीं हुआ और वो अच्छा हुआ नहीं हुआ। तो वो फिर ये था कि नहीं, फिर मेरा वो इतना भी क्रेज नहीं था एक्टिंग का। ओके, फेयर इनफ। तो मैंने बेसिकली फिर ये मैंने किया कि वो फैसल प्रोग्राम बना रहा था। ओके। तो उसने कहा यार मेरे साथ आप एक्टिंग कर लो। तो मैंने कहा हाँ, ये इसके साथ कंफर्टेबल है। हाँ। क्योंकि इसको पता है कि मुझे मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे कोई चीज़ ही ऐसी नहीं देगा जो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। एग्जैक्टली, वो पता है उधर से। और उसको पता है। तो उसके साथ मैंने बड़ा अरसा मैं करता रहा ऐसी शुगल में। जान मेरी निकली जब मेरी शादी होने लगी। तो मैंने कहा यार अगर इन्होंने ये देख लिए हुए तो ये तो नहीं मानेंगे। लेकिन वो दे वर नाइस इनफ कि वो उन्होंने मुझे वहाँ नहीं बोला कि बेटा ये क्या कर रहे थे आप। अच्छा, ये मजाक भी चलता है ना कि अगर ये मैंने अपनी फैमिली में सुना है, बेटा क्या करता है, बेटा ड्रामे करता है। बेटा ड्रामे करता है। तो वो खैर मैंने उतने नहीं किए, लेकिन वो एक्टिंग का मुझे फिर बाद में ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उस तरह वो नहीं है शौक। लेकिन मुझे थोड़ा फ़ायदा इससे हो गया कि चूंकि मैंने की थोड़ी सी और मैंने लोगों को करते हुए देखा, तो मुझे थोड़ी सी समझ आई कि अच्छा एक्टर किस तरह सोच रहा होता है, या इससे एक्सप्रेशंस ये कर रहा है तो आप क्या किस तरह करेंगे। हाँ, एग्जैक्टली, आई गेट दैट। वो मेरी अच्छी उससे लर्निंग हो गई। लेकिन एक्टिंग का मतलब मुझे क्रेज नहीं था। लेकिन कॉलेज में बस ये था कि आपको फैसिनेशन एक होती है कि यार स्टेज पे जाएंगे। तो वो खैर मैं गया तो जान भी निकली कि वो एकदम इतने लोग सामने बैठे हुए हैं। आपने कहा हो अभी अगर गड़बड़ होगी तो गाली भी इतनी ज़्यादा पड़ेगी। वो वही हम स्टार्ट पे चले गए अभी। हाँ, तो स्टेज से मैंने एक प्राइवेट स्टूडियो था, उनको ज्वाइन किया। ओके। गया मैं वहाँ एक्टिंग के लिए था। तो उन्होंने कहा बेटा एक्टिंग तो खैर बात साइड में कर दें, ये बताएं ये कर सकते हैं आप। तो मैंने कहा ये मैं कर सकता हूँ। क्या था वो, ये क्या था? एक आध कोई बच्चों का प्ले उन्होंने ईद का लिखना था। तो उन्होंने को मुझे एक आइडिया दिया कि ये है, ये आप लिख दें। मैंने कहा मैं तो मुझे आता ही नहीं लिखना। उनका कितना कोई आप बुरा लिख लेंगे। मैंने कहा ये भी सही है, कितना को बुरा मैं लिख सकता हूँ। वो बच्चों का प्ले था, मेरा 25 मिनट का कोई था। उसका नाम था वंडर बॉय। ओके। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से वो देखा था। तो उन्होंने कहा यार इस तरह की चीज़ बनानी है। तो वो मैंने वो किया। लेकिन उसमें जो चीज़ मुझे फ़ायदे में आई वो ये थी कि मैंने थोड़ी सी एक्टिंग भी की उसमें। मैं उनको असिस्ट भी कर रहा था। ये सब चीज़ें ठीक थी। लेकिन जब वो उन्होंने एडिट कर रहे थे ना, जब वो एडिटिंग रूम में आए, तो मुझे भी उन्होंने बिठा दिया कि भाई आप ने लिखा हुआ है तो ये स्क्रिप्ट लेके बैठ गया और देखते रहेंगे ये सही हो रहा है। मैंने कहा ठीक है जी। मैं बैठा रहा पीछे, मैं देख रहा हूँ। तो जब उसने एडिटिंग की तो मुझे लगा कि ये तो एक अलग दुनिया है। कि हमने तो इस तरह शूट किया था, अब ये जोड़ है तो ये सेंस बन रही है। ये तो इसने कहानी बना दी इसमें से, शॉर्ट्स में से। हाँ, एक डिफरेंट पिक्चर खुल गया। हाँ, और ये बात कर रहा हूँ मैं 93 टाइप। अच्छा, सही। सो वो अजीब बड़ी बड़ी मशीनें थी, उसमें वो लट्टू लगे हुए थे, उसमें घुमाता था वो। एक मशीन चलती थी, दूसरी मशीन चलती थी। गुड यार। पूरा उन कैबिन था, उसमें एसी फुल ऑन चल रहा होता था कि मशीन गर्म ना हो जाए। तो आप जैकेटें पहन के, अच्छा,
अंदर सर्दियों में अंदर जैकेटें पहन के बैठे हुए कि बाहर से ज़्यादा सर्दी अंदर है। तो वो मुझे फैसिनेट किया। तो वहाँ से मैं फिर ट्रांजिशन करके प्रोग्रामिंग की मैंने थोड़ा अरसा NTM के लिए, और बाकी म्यूजिक वीडियोस बहुत सारे मैंने किए। और पोर्टफोलियो स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। हाँ, और उसमें बुरे वाले इतने ज़्यादा थे अच्छा। कि वो आज तक चुपता फिरता हूँ। वो मैंने म्यूजिक वीडियोस बहुत सारे किए। वहाँ से मैंने ट्रांजिशन करके तो एड्स में बेसिकली आने का मकसद ये था कि मुझे लगा कि इधर उस तरह की ग्रोथ वाइज कि ये कैमराज ज़्यादा अच्छे इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे लगा कि ये जो 35 mm है ये यूज़ कर रहे थे, लाइटिंग, और मुझे लगा कि जितने उस वक्त के टॉप टेक्नीशियंस थे वो इधर काम कर रहे थे। तो मुझे लगा कि अगर मुझे सीखना है तो ये बेस्ट जगह होगी सीखने, बिगर पिक्चर के लिए इधर जाना। हाँ, वैसे मैं भी यही स्ट्रगल कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था बिफोर द एपिसोड। अब वो यही ना, आई एम लुकिंग फॉर दैट मेन एक्चुअल थिंग जो वहाँ पे नहीं, उसका सिंपल है बिल्कुल। देखें, आपने अगर सोच लिया तो आप कहीं से भी आपने बस चलते रहना है। तो वो मैंने ये देखा कि हालांकि मैं कराची से नहीं हूँ, मैं लाहौर से मेरा। आई एम सो ग्रेटफुल कि ये एपिसोड शूट हो रहा है। हाँ, वो भी अनस्क्रिप्टेड, रैंडम एकदम से ये प्लान आउट हुआ है। हाँ, और अभी आप लाहौर जा रहे थे, अभी आप लाहौर जा रहा था। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ। लोगों ने कहा लॉबीज होती हैं और ये होता है और फलाना होता है और सब होता है। ओके, सो यू एक्सेप्ट के लॉबियाँ हैं? नहीं, हर चीज़ देखिए, हर चीज़ किसी एक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि। तो मैंने ये देखा कि जब आप सोच लेते हैं कि मैंने ये चीज़ करनी है तो फिर आप कर लेते हैं, वो हो जाती है। ओके, नाउ आई गेट दैट। गेट इट? कि अगर आपने सोच लिया तो उसमें हो सकता है उस साल नहीं हो सकता है उसमें 3 साल लग जाएं, लेकिन वो हो जाएगी क्योंकि आप स्टिक करते रहेंगे। एग्जैक्टली। तो मैं मतलब अब मेरा तो मसला ये था कि मैंने कहा मुझे तो और कुछ आता नहीं है। ओके। या ये है या मैं ग्राफिक डिज़ाइन कर सकता हूँ। सही है। तो ग्राफिक डिज़ाइन मैंने कहा वो मुझसे नहीं होने लगा। वो मुश्किल काम है। तो वो आप करते नहीं तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली इन प्लेस आ जाती हैं। तो अब मैं देखता हूँ जो यंगस्टर्स अभी हैं, तो मैं मुझे लगता है कि ये जब मैं इनकी एज पे था तो ये मुझसे बहुत आगे है। ओके, सही है। इस सेंस में कि टेक्नोलॉजी वाइज मैं वही वैसे एक और इससे बात को पॉइंट आउट करना चाह रहा था। सो व्हेन यू टॉक अबाउट के यंग लॉर्ड को देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छे, बीच में बात की दैट यू सॉ के डिजिटल कह रहा हूँ, टीवी सीरीज में ऑल दैट टेक्निकल इक्विपमेंट दिख गया, यू सॉ दैट फाइन बारीकी दिख गई कि इस चीज़ को इस तरह करना एंड ऑल, बट विद द सोशल मीडिया इवॉल्विंग एवरीथिंग हैज बिकम रैंडम एंड नहीं रैंडम है वो you जो नहीं रैंडम है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये कि कोई लड़का जो है वो लड़की बन के आ रहा होता है, स्किट्स भी हो रहे हैं, पॉडकास्ट भी हो रहे हैं, लेकिन मैंने फिर देखा कि वो रिफाइन होती जाती है ना चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन हो गई कि अभी आज आप ये कर रहे हो, लेकिन होता क्या कि विद टाइम फिर आपको क्लैरिटी आना शुरू होती है कि व्हाट यू रियली वांट टू डू। हाँ, एग्जैक्टली। फिर वो इवॉल्व हो जाती है चीज़। तो मैंने इवॉल्व होते हुए देखे बहुत सारे लोग वो स्टोरीज बना रहे होते हैं, लेकिन अब मुझे 2-3 लोग नजर आए जिनका कंटेंट बड़ा मजेदार है। एग्जैक्टली। मैंने कहा यार इस लड़के ने ना ये सोच के लिखा है, इसने एक लिखी चीज़ वो मिमिक करता है और वो सिचुएशंस क्रिएट करता है, लेकिन वो उसने अच्छी लिखी हुई है, अच्छी सोची हुई है, वो उसमें मुझे राइटिंग नज़र आई, और फिर उसकी पावर, मिमिक्री की पावर इतनी ज़्यादा है कि ऑब्जर्वेशन कि मैंने कहा वो लड़का मुझे टीवी पे नहीं दिखता किसी प्रोग्राम में। बड़ी मज़ेदार बात है। हालांकि वो बहुत अच्छा है। अभी किसी ने मुझे पूछा यार ये ऐड है तो इसमें हमने ये कैरेक्टर करवाने हैं, तो मैंने कहा आप इस लड़के को ले लें, ये देखें इस बहुत अच्छा, मैंने कहा देखें तो सही, इसने बहुत ज़बरदस्त कर रहा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली टीवी पे कॉमेडी तो जीरो हो गई है। वही हम जब यूफोन को रिफ्लेक्ट करें, अभी तक हंसी आ रही है और इस तरह के एड्स हमें नहीं मिल रहे। हम तेरी मेहरबानी की बात की, उसी तरह गद्दा भी था। हाँ तो वो भी वही था, साफ आवाज। एग्जैक्टली, साफ आवाज। उसमें भी लाइन ये थी कि साफ आवाज से फर्क तो पड़ता है। एग्जैक्टली। तो वो
था वो ऐड हमने शूट किए थे इसी तरह के, वो एक दिन में हमने कोई 7 ऐड शूट किए थे, उसमें से 7वां ऐड ये था। अच्छा 7, ये 7वां था। क्रिकेट का कोई मेरे ख्याल इवेंट हो रहा था, क्रिकेट का इवेंट हो रहा था, कोई तो हो रहा था उस जमाने में, मिकाल जुल्फिकार, उसमें सारे ये थे। हाँ, तो हमने ऐड किए थे, उसमें आखिरी ऐड ये था मिकाल और फैसल का ना। तो ये मेरा ख्याल है कितना 2 घंटे में या घंटे में शूट हो गया ये, ओके, क्योंकि कुछ था ही नहीं इसमें, तो हमने एक सेट लगाया हुआ था। सही है। लेकिन वंस अगेन वो वही था कि वो जो फिर हमने उसकी कहानी टाइमिंग बनाई कि एक बंदा है सर जो कुछ देख रहा है, जिसको अब आपको नहीं पता कि वो क्या देख रहा है, और उसके एक्सप्रेशन आपको बता रहे हैं कि उसकी वो हैरान रह गया कि भाई मैंने तुझे ये कहा था और तू ये अब आप सस्पेंस क्रिएट कर दिया ना व्यूअर के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा, मजे की बात है कि फैसल जब लिखता है तो खाली डायलॉग्स नहीं लिख रहा होता, ओके, पूरा एक स्क्रीन प्ले मिलता है आपको। ओके ओके, गुड यार। वो अपने जहन में पूरा एक स्क्रीन प्ले, फिर वो हम अलाइन करते हैं। मतलब मैं उसके साथ ये करता था कि अलाइन करते थे कि हाँ कि ये विजन है। तो अब वो सीन बड़ा मजेदार है, आपको पता नहीं कि दूसरी साइड क्या है जिसपे वो इतना वो हो रहा है कि तू ये ले आया कि मैंने तो ये कहा था, तो अब आपने कहा इसने ये कहा था तो ये क्या लेके आया होगा। एग्जैक्टली। तो वो आपने सिर्फ एक कट देना है, गधा डोंकी। हाँ, और वंस अगेन एक्सप्रेशन दोनों की है। एग्जैक्टली। एक तो अच्छी बात है कि जो हमने टीम असेंबल की थी, एक्टर्स जितने थे, मिकाल, अदील, जवाद, फैसल खुद, अहमद अली भी था, और कौन से वाले में? अहमद अली लेटर आखिर में आया था। तो और जितने लोग थे, मेरीन, तो ये लोग, इन्होंने ना सब जितने एक्टर्स थे उसमें सारे, वो भी बड़ा मज़ा लेके और उसको इंटरेस्ट लेके और उस चीज़ को समझ के, और मुझे लगता था कि ये कॉमिक गोल्ड है। मतलब ये लोग अपने फील्ड के ना एक्सप्रेशंस में और ये कुछ भी चीज़ बना लेते हैं। तो मिकाल पे मुझे और फैसल भाई को शुरू में हुआ कि यार मिकाल तो मॉडल है, ये पता नहीं एक्टिंग कर सकेगा कि नहीं। अच्छा, ये डाउट आया था? मिकाल को हमने हायर नहीं किया था। Okay. मिकाल उनके साथ साइंड था फॉर 2 एड्स। ओके, फेयर इनफ। एक उसका हो गया था ऐड, एक उसने और करना था, तो वो हमने वो उन्होंने कहा ये मिकाल हमारे उस पे है, तो आप ये ऐड बना रहे हैं छोटा सा, तो इसमें इसको रख सकते हैं आप। हम ढूंढ भी रहे थे एक बंदा और, हमें तलाश थी, तो मिकाल उसमें परफेक्ट उतर के आ रहा था कि गुड लुकिंग आदमी, गुड लुकिंग, और जो कि एक्ट कर सकता हो। He nailed it. He nailed it. बल्कि बेचार एक ज़माने में वो किसी ने उस पर रिव्यू लिखा कि उसके प्ले पे, और उसमें लिखा कि ये एक्टिंग बुरी थी, तो वो बड़ा उदास बैठा हुआ था उस दिन। तो हमने कहा तू उदास क्यों है? तो उसने कहा यार ये देखे ना, ये रिव्यू उन्होंने लिखा है। और मैंने कहा वैसे एक बात है कि किसी ने कभी एक्सप्लोर नहीं किया ना। मैंने कहा जो बंदा कॉमेडी या ह्यूमर कर सकता है ना, इसका मतलब ये कि उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, टाइमिंग। और जिसकी टाइमिंग अच्छी उससे आप सीरियस करवा लो, जो मर्जी करवा लो, वो नेक्स्ट लेवल करेगा। एग्जैक्टली। और हर बड़ा एक्टर जो है ना, वो ह्यूमर एग्जैक्टली। हाँ, आप कोई भी देख लें, एग्जैक्टली, सुपरस्टार कोई भी देख लें, वो कॉमेडी भी करता होगा, वो इमोशन। मैंने कहा खाली इमोशन, अगर आंसू लाना इतना इसकी वैसे एग्जांपल, प्राइम एग्जांपल मेरे दिमाग में जो अभी आ रही है ना, इमरान अशरफ बोला किया। नहीं इमरान अशरफ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ही इज टू गुड, या टैलेंट बता रहा हूँ। जो टू गुड की एग्जांपल आ रही है, वो ये आ रही है कि वो लोग जो कुछ भी कर लें, एग्जैक्टली, और उसको आप ह्यूमर दे दें, उसको आप सीरियस दे दें, उसको आप कुछ भी दे दें, वो उसी फ्लो में निकाल, वो कर देंगे। आई थिंक विद दैट बीइंग सेड, वी कम टुवर्ड्स द एंड। सर, थैंक यू सो वेरी मच एहसन भाई फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द डेन। छोटा सा डेन है, बट दैट्स जस्ट हाउ इट इज। नहीं, इट्स नाइस। मैं अभी जो हम बात कर रहे थे, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जस्ट कीप गोइंग। आई विल डेफिनेटली, इंशाल्लाह। मींस द मोस्ट कमिंग फ्रॉम यू। नहीं, थैंक यू सो मच। नो। And with that being said, thank you so much to you guys as well. Make sure to subscribe to the channel if you haven't. And as always, I'll catch you guys in the next one. Till then, take care. Peace out.